My name is Deepa and in this session we are going to discuss about a oceanography topic which is very important. आज हम कवर करेंगे ओशन डिपॉजिट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना एंड ऑल्सो लाइक कमेंट करके मुझे बताना कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, आपको बहुत सारी टॉपिक्स की लिंक्स मिल जाएंगी एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी टॉपिक्स मैंने कवर करवाई है, प्लेलिस्ट जाके चेक करना, वहां पर भी आपको यूनिट वाइज वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड कवर करते हैं आज का हमारा टॉपिक विच इज ओशन डिपॉजिट्स। तो ओशन डिपॉजिट्स देखिए बहुत तरीके के होते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ ओशन डिपॉजिट्स हमें सी सरफेस में देखने को मिलती हैं। कुछ डीप सी यानी कि बहुत ही गहराई में, डेप्थ में देखने को मिलती है, और कुछ कोस्ट के आसपास यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली जो पार्ट है वहां हमें देखने को मिलती है। तो स्पेसिफिकली देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ओशन डिपॉजिट्स। वन बाय वन कवर करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने चारों के नाम मेंशन कर रखा है, चारों डिपॉजिट्स के। इनको एक एक करके समझते हैं। ओके, सो द नंबर 1 इज टेरिजिनस। टेरिजिनस डिपॉजिट्स किसे कहते हैं? टेरिजिनस डिपॉजिट का मतलब है कि जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले, ये जो सारी मटेरियल्स होती हैं जो कि रिवर या ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिटेड होती है सी में यानी कि ओशन में जब डिपॉजिटेड होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरिजिनस। इसमें क्या क्या शामिल है? सैंड के कुछ पार्टिकल्स, सिल्ट एंड क्ले। तो सैंड, सिल्ट, क्ले, इनकी जितनी भी जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमें टेरिजिनस डिपॉजिट में स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। नाउ टेरिजिनस डिपॉजिट्स मेनली मतलब कुछ ऐसी सेडिमेंट्स हैं जो धूल, मिट्टी, इन सब से रिलेटेड हैं। रेड क्ले ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ व्हाट? टेरिजिनस डिपॉजिट का। तो याद रखना रेड क्ले ये आपको टेरिजिनस के अंडर देखने को मिलेगी। अच्छा, अब ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि टेरिजिनस डिपॉजिट वेदर वी कैन सी इन दी डेप्थ और मतलब डीप ओशन और दी कोस्ट वाली रीजन में। तो याद रखना टेरिजिनस हमें हमेशा कहां पर देखने को मिलेगी? जनरली हमें नियर द कोस्ट देखने को मिलेगी, कोस्ट के आसपास देखने को मिलेगी, यानी कि स्पेसिफिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी डिपॉजिट्स हैं, कुछ धूल, मिट्टी, सैंड, सिल्ट पार्टिकल्स होती हैं जो कि आकर के रिवर और ग्लेशियर के थ्रू डायरेक्ट सी में आके मिल जाती हैं। तो ये जब वहां पर आ रही है, मतलब जब उनका डिपोजिशन हो रहा है, तो वो नियर द कोस्ट ही होगा। तो इसी वजह से ये टेरिजिनस डिपॉजिट के अंदर आ जाती है एंड नियर द कोस्ट आपको देखने को मिलेगी, शैलो ओशन में आपको देखने को मिलेगी टेरिजिनस डिपॉजिट्स। आई होप टेरिजिनस डिपॉजिट इज क्लियर, समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं विच इज बायोजेनस डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज बायोजेनस डिपॉजिट्स? बायोजेनस डिपॉजिट्स का मतलब है स्पेसिफिकली, बायो का मतलब क्या है? बायो का वर्ड का मतलब ही है कुछ रिलेटेड है जो कि जैविक, यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के द्वारा हमें देखने को मिलती है। तो बायोलॉजिकल कोई भी अगर सेडिमेंट है या सेडिमेंट नहीं, बायोलॉजिकल कोई भी अगर मटेरियल है, जैसे कि कोई भी मान लो कोई भी एक सी ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो शेल्स होती हैं या फिर उनकी जो अवशेष होती हैं, उनसे बायोजेनस डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। अब इनमें क्या क्या शामिल है बायोजेनस? और हाँ, ये भी याद रखना बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कि इन चारों में से कौन सी डिपॉजिट हमें सबसे ज्यादा सी या ओशन में देखने को मिलती है। इनका जो कंपोनेंट है वो परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है? तो बायोजेनस, क्योंकि बायोजेनस हमें डेप्थ में देखने को मिलती है ओशन के, क्योंकि जो भी जो सी एनिमल्स हैं या फिर सी में रहने वाली जो भी मछलियां हैं, फिशेस हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हमें
ओशन एंड सी में पाई जाती है वो उनकी मृत्यु होती है एंड वो क्या होती है, वो डिपॉजिटेड हो जाती है सी में ही, सी बेड में ही, ओशन में ही, ओशन के फ्लोर में ही। तो वो जब वहां पर डिपॉजिटेड होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोजेनस डिपॉजिट। बायोजेनस डिपॉजिट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ओशन में, ये याद रखना। एंड बायोजेनस डिपॉजिट में आपको स्पेसिफिकली 2 तरीके की इसमें भी क्लासिफिकेशन है, बायोजेनस की भी क्लासिफिकेशन है। इनमें स्पेसिफिकली हमें 2 तरीके की जो डिपॉजिट है वो इनमें इंक्लूडेड है। व्हाट आर दे? फर्स्ट है आपका कैलकेरियस एंड सिलिशियस। इनको हम उज के नाम से जानते हैं, आपने नाम सुना होगा उज, जो कि स्पेसिफिकली 2 तरीके से क्लासिफाइड है। एक तो है सिलिशियस एंड एक और है सिलिशियस एंड एक और है कैलकेरियस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैलकेरियस, यहाँ पर ये आएगा नहीं, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। कैलकेरियस। अब ये आप पूछेंगे मुझसे कि सिलिशियस और कैलकेरियस क्या है। सिलिशियस में स्पेसिफिकली आपकी कुछ ऑर्गेनिज्म आती हैं जो कि स्पेसिफिकली इनका नाम याद रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलिशियस में डायटम एंड रेडियोलैरियन, ये 2 ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होती हैं। कैलकेरियस क्या है? कैलकेरियस में स्पेसिफिकली हमें कैल्शियम की कंटेंट ज्यादा देखने को मिलती है एंड कैलकेरियस उज में आपको स्पेसिफिकली टेरोपॉड एंड ग्लोबिजारिना, टेरोपॉड एंड ग्लोबिजारिना, ये 2 चीजें इंक्लूड होंगी किसमें, कैलकेरियस में। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, इनको अगर पॉसिबल हुआ तो किसी और क्लास में मैं सिर्फ आपको बायोजेनस की क्लासिफिकेशन कवर करवा के बता दूंगी सारा डिटेल में कि क्या क्या कंपोनेंट्स कितनी कितनी होती है एंड ओशन डेप्थ में हमें कौन कौन सी ओशन में पाई जाती है, कि एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में। तो जब मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी तो आपको चीजें पूरी क्लियर हो जाएगा। अब भी सिर्फ आपको ओवरऑल समझना है कि बायोजेनस में क्या आता है। बायोजेनस में स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं, जैसे कि मैंने बताया, एंड इनमें उज शामिल है जिसका क्लासिफिकेशन है कैलकेरियस एंड सिलिशियस। इतना आई होप कि समझ में आ गया है। बायोजेनस का ये क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोजेनस। हाइड्रोजेनस क्या है? हाइड्रोजेनस डिपॉजिट्स हम किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजेनस डिपॉजिट्स हम कहते हैं स्पेसिफिकली उन डिपॉजिट्स को जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो एक मान लो आप जो नॉड्यूल्स हैं, यानी कि फॉस्फोरस के कुछ नॉड्यूल्स हो गए, मैंगनीज के कुछ नॉड्यूल्स हो गए, तो यहाँ पर फॉस्फोरस, एंड मैंगनीज नॉड्यूल्स, ये याद रखना, मैंगनीज नॉड्यूल्स। इन दोनों में ही नॉड्यूल्स की आपको मात्रा देखने को मिलेगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजेनस। तो मैंगनीज एंड फॉस्फोरस नॉड्यूल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होती है? बेसिकली कंपोनेंट्स जो कि आपको सी में ही इनका ओरिजिन होता है, ये डिपॉजिटेड हो जाती हैं। तो हाइड्रोजेनस समझ में आ गया कि कुछ मैंगनीज एंड फॉस्फोरस की नॉड्यूल्स आपको इनमें इंक्लूडेड देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ ओशन डिपॉजिट विच इज कॉस्मोजेनस। कॉस्मोजेनस बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉस्मोजेनस आपको इससे समझ में आ ही रहा होगा कि कॉस्मो का मतलब क्या है, कि कॉस्मिक कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, यानी कि उल्का का अर्थ से टकराना, यानी कि मीटियोर्स जब अर्थ से टकराती हैं तो ओशन में अगर आके गिर रही है तो वो क्या होती है? डिपॉजिटेड हो जाती हैं ओशन में ही। एंड उनसे जो भी पार्टिकल्स, जो भी जितने भी पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि उनसे जितने भी तरीके की डिपॉजिट हमें देखने को मिलेंगी वो कॉस्मोजेनस में आ जाएगी। इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। जब भी कोई मीटेरियोटिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी तभी उस जगह पर
ओशन में जाके वो डिपॉजिट हो जाती है। तो हमें बेसिकली 4 तरीके की ओशन डिपॉजिट्स को याद रखना है एंड स्पेसिफिकली इनमें शामिल है टेरिजिनस, मैं एक और बार रिपीट करवा देती हूँ, टेरिजिनस, बायोजिनस, हाइड्रोजिनस एंड कॉस्मोजिनस। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बायोजिनस, एंड बायोजिनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनमें ओज शामिल है जैसे कि मैंने कहा, और टेरिजिनस में याद रखना रेड क्ले आ जाती है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रेड क्ले किसमें आएगी, तो रेड क्ले इज अ पार्ट ऑफ टेरिजिनस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं शायद ये बायोजिनस का पार्ट हो सकता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ टेरिजिनस डिपॉजिट। एंड ऑल्सो आपको याद रखना है कि बायोजिनस में, बायोजिनस इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल जितने भी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड है, एंड ऑल्सो उस इसमें आ जाएगा। एंड इनकी डेप्थ में बता दूं आपको, तो बायोजिनस आपको ज्यादा डेप्थ में देखने को मिलेगी, मोर देन 1000 मीटर, एंड टेरिजिनस की डेप्थ की बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको देखने को मिलेगी, एंड इसका डेप्थ है 200 मीटर के अराउंड। तो मोर और लेस डेप्थ की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो 200 मोर और लेस 200 मीटर टेरिजिनस, यानी कि जो कोस्ट के नियर पाई जाती है टेरिजिनस डिपॉजिट्स। तो आई होप आपको पूरी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई, किसका क्या कंपोनेंट है, कौन कौन सी चीजें किस में शामिल है। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई होप दैट आई एम प्रिटी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। ओशन डिपॉजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप एक बार कवर कर लेना, नोट डाउन कर लेना पूरा का पूरा, एंड देन आप क्लासिफाई करके इनका जो जितने भी कंपोनेंट्स है इनको लिख लेना साइड में, एंड परसेंटेज भी आप एक बार श्योर करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर अबाउट द टॉपिक ओशन डिपॉजिट्स। आज मैंने कवर करवा दिया। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ओशन डिपॉजिट्स के ऊपर या ओशनोग्राफी के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऑल्सो आई प्रॉमिस कि मैं आपको बायोजिनस के ऊपर कभी एक और शॉर्ट वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर, एंड वी आर डन विद द सेशन टुडे। इतना तक ही रहेगा आज का हमारा सेशन। वी विल बी मीटिंग विद ए न्यू टॉपिक, एंड सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।